दोस्तों आज के वक्त में हर बिजनेस करने वाला इंसान यही सोचता है कि उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो, फिर वो एक चाय की दुकान वाला हो या एक 5 स्टार होटल का मालिक। दोनों के ही मालिक पूरी मेहनत करते हैं अपने बिजनेस को सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की, लेकिन बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के कुछ प्रिंसिपल्स को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा बिजनेस कुछ खास प्रिंसिपल से ही सक्सेसफुल बनता है। और आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे सक्सेसफुल बिजनेस प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जिनको फॉलो करके लाखों लोगों ने अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया है, और आप भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपने बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। मीठी जुबान का इस्तेमाल करें। जो इंसान गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है वो बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है, और इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। कुछ वक्त पहले की बात है, एक मार्केट में 2 दुकानदार गुड़ बेचते थे। उनमें एक की क्वालिटी अच्छी थी और दूसरे की क्वालिटी ज़रा डाउन थी, लेकिन क्वालिटी डाउन होने के बावजूद भी उसके गुड़ की सेल पहले दुकानदार के मुकाबले बहुत अच्छी थी और दुकान पर कस्टमर की भीड़ लगी रहती थी, और वही पहली दुकान वाला दिन भर मक्खी मारता रहता था। इसकी वजह ये थी कि पहली दुकान वाले की जुबान बहुत ज़्यादा गंदी और कड़वी थी, जिसकी वजह से कस्टमर उसकी दुकान पर जाना पसंद नहीं करते थे। और वहीं दूसरे दुकान वाले की जुबान बहुत अच्छी और मीठी थी और वो कस्टमर से बहुत अच्छी तरह पेश आता था। और यही वजह है कि क्वालिटी इतनी अच्छी ना होने के बावजूद भी कस्टमर उसी की दुकान से गुड़ लेना पसंद करते थे। और दोस्तों आज भी बिजनेस में सक्सेस और अनसक्सेस होने में जुबान का बहुत बड़ा रोल होता है। अपनी गुडविल को बनाए रखें। इंसान को मुसीबत के वक्त से निपटने के लिए पैसा प्रॉपर्टी सेव करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन एक चीज इंसान के लिए पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है उसकी वाइफ, क्योंकि वाइफ इंसान की इज्जत होती है और लाइफ में इज्जत की वैल्यू पैसे से ज्यादा होती है। इसी तरह से बिजनेस में भी बिजनेसमैन की इज्जत उसकी गुडविल होती है, क्योंकि बिजनेस में पैसों का चाहे कितना भी नुकसान हो जाए उसकी भरपाई वक्त के साथ की जा सकती है, लेकिन एक बार किसी बिजनेसमैन की गुडविल या फिर कहें कि नाम खराब हो गया तो उसको वापस बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में किसी भी बिजनेसमैन के सामने ऐसे कोई मुश्किल आ जाए जहां वो अपनी गुडविल या पैसे में से कोई एक चीज ही बचा सकता हो, फिर इस सिचुएशन में उसे अपनी गुडविल को ही बचाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी और कामयाब कंपनियां मौजूद हैं वो इसी रूल को फॉलो करती हैं। और इसका एग्जाम्पल सैमसंग का गैलेक्सी नोट 7 जब मार्केट के अंदर कुछ बैटरी इश्यूज की वजह से ब्लास्ट हो रहा था, तब सैमसंग ने अपने गुडविल को बचाना ज्यादा सही समझा और इसीलिए उन्होंने सभी मोबाइल फोन्स को वापस ले लिया था। हद से ज्यादा सीधा और ईमानदार ना बने। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी ही सबसे अच्छी चीज़ होती है। दोस्तों ये कहावत आपने अपनी लाइफ में बहुत बार सुनी होगी, लेकिन हमें आज इस दुनिया में रहना है और दुनिया की रफ्तार के साथ में चलना है, तो इसके लिए हमारे अंदर ईमानदारी के साथ ही थोड़ी सी चालाकी का होना भी बहुत ज़रूरी है। असल में इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा सीधा और ईमानदार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल के अंदर सीधे पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है। इसका मतलब ये है कि आज की दुनिया में सीधा और ईमानदार रहकर कामयाब होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में सीधे लोगों का अक्सर गलत फ़ायदा उठाया जाता है। और दोस्तों इसी तरह से बिजनेस में भी इंसान को सीधा बनकर बिजनेस की हर बात किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में ये पता लगाना बेहद ही मुश्किल है कि कौन सा इंसान आपका भला चाहता है और कौन सा इंसान आपकी अंदर ही अंदर जड़ें काटने में लगा है। अब इस बात का एग्जाम्पल हम कोका कोला कंपनी से ले सकते हैं, जो कि पिछले 130 सालों से सॉफ्ट ड्रिंक बेच रही है। असल में कोका कोला की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ इस चीज़ का है कि उसने अपना फॉर्मूला किसी के साथ भी शेयर नहीं किया है। इसी वजह से बहुत सारी कंपनी जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती हैं वो कोका कोला जैसा टेस्ट आज तक नहीं दे पाई। इसीलिए अपने गहरे राज किसी के भी साथ शेयर मत करो, क्योंकि ऐसा करना आपकी तबाही की वजह बन सकती है। नेगेटिव लोगों से दूर रहो। दोस्तों एक एजुकेटेड इंसान भी उस वक्त परेशान हो जाता है जब वो किसी जाहिल इंसान से प्रवचन सुनने लगता है या फिर किसी दुखी इंसान से गहरे रिलेशन बना लेता है। असल में दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, और ऐसे लोग जहां भी जाते हैं वहां पर नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं, जिससे कि उनके टच में आने वाला इंसान पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाता है। इसीलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम जितना हो सके नेगेटिव लोगों से दूर ही रहें, क्योंकि ऐसे लोग हमें डिमोटिवेट करके आगे बढ़ने से रोक देते हैं। और दोस्तों यही बात बिजनेस में भी लागू होती है, जहां पर एक दुखी और नेगेटिव एनर्जी फैलाने वाला इंसान पूरे ऑर्गेनाइजेशन का माहौल खराब कर देता है, जिससे उस बिजनेस से जुड़े लोग और काम करने वाले लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन आपको दुखी लोगों की हेल्प करने से पीछे नहीं हटना है, बल्कि उनसे इतनी दूरी बनानी है जिससे उनकी नेगेटिव एनर्जी का हम पे कोई बुरा असर ना पड़े। सबसे बड़ी ताकत यूथ यानी जवानी। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यूथ यानी कि जवानी और खूबसूरत औरतें होती हैं, क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादातर इस बात पे फोकस किया होगा कि ऑफिस के रिसेप्शन पे एक खूबसूरत दिखने वाली जवान लड़की होती है। इसके अलावा प्लेन्स के अंदर खूबसूरत और जवान दिखने वाली लड़कियों को ही एयर होस्टेस की जॉब दी जाती है। असल में ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके। इसके अलावा दुनिया में मौजूद सभी तरह की कंपनियों में जवान लोगों को नौकरी पर रखना प्रेफर किया जाता है और सिर्फ हायर पोस्ट के लिए ही बड़ी उम्र के एक्सपीरियंस लोगों को नौकरी दी जाती है।
डील के वक्त अपने आप को बराबरी का समझें। दोस्तों, बिजनेस में हर इंसान को अपने से छोटे और अपने से बड़े लोगों के साथ डील करनी पड़ती है। ऐसे में जब कोई बिजनेसमैन अपने से बड़े बिजनेसमैन से डील करता है तो फिर उस वक्त उस बड़े बिजनेसमैन के सामने ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो उससे छोटा है, क्योंकि ऐसा करने से कई बार सामने वाला इंसान हावी होने लगता है, जिससे कि बिजनेस में नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर सांप जहरीला ना भी हो, लेकिन उसे ऐसा दिखाना चाहिए कि वो जहरीला है, यानी कि आप बड़े बिजनेसमैन के सामने ऐसे पेश आएं जैसे कि आप भी उनसे कम नहीं। बिजनेस में हर किसी का दिल जीते हैं। दोस्तों, एक बिजनेसमैन को अलग अलग तरह के लोगों से डील करनी पड़ती है और बहुत से अलग अलग नेचर वाले लोगों को खुश भी करना पड़ता है। ऐसे में एक अच्छा बिजनेसमैन वही कहलाता है जिसे सभी तरह के लोगों को खुश करना आता हो, क्योंकि किस इंसान को किस तरह से हैंडल करना है ये पता होना हर एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी होता है। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। असल में एक घमंडी इंसान को रिस्पेक्ट देकर उसे खुश रखा जा सकता है, और एक बेवकूफ़ इंसान को फिजूल की बातें करने देना उसे खुश रखता है, और एक समझदार इंसान को सिर्फ सच बोलकर ही जीता जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ बेहतरीन प्रिंसिपल जो कि आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।